जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही बल्कि आपको सिखा रही है। गलती हर इंसान से होती है, परंतु गलती सुधारता वही है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। जब मन परेशान हो तब कुछ भी मत किया करो, बस अपना आंखें बंद करके श्री कृष्ण जी का नाम लिया करो। अनुभव कहता है कि आप किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। सच्चा प्रेम करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, परंतु कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह रहता है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। आपके जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। अरे गुजर जाएगा ये वक्त भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। एक बात बिल्कुल सत्य है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कहते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। अगर ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है कि जितना आपने मांगा है उससे वो कई ज़्यादा देने वाले हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी के सहारे पर नहीं बल्कि खुद पर यकीन करना सीखो। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा व्यवहार करता रहेगा। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी तक भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना और कोई नहीं हो सकता। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब लोग अपना रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे पहले आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया हुआ धन अपने किसी काम के नहीं होते, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक उसी प्रकार दुख जितना गहरे होते हैं ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी भी उसको नज़रअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, अन्यथा किसी रोज़ आपको ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गंवा दिया है। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी मत करो। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में जाता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना मतलब के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो अज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्रेम पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जितना आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहोगे देखना उतना ही आप मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, परंतु दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, परंतु बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता हो। जिंदगी में आप मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं,
लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। जो ना समझ सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कोई भी रिश्तेदारी एक ही हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। आपका किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। भले इस जिंदगी में अकेले रह लेना, परंतु कभी किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश कभी मत करना। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पहला पैसा और दूसरा सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा के हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं है, लड़ना सीखो। क्योंकि एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, परंतु कभी अपने सपने को टूटने मत देना। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्म का ही फल होगा। जिंदगी में कभी भी किसी से जबरदस्ती साथ मत मांगना। कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और होती है। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। सर्प के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, ये बात कोई भी नहीं बता सकता। इससे हमेशा सावधान रहे। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उनके गुणों से होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आते हैं और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संगत से आते हैं। समझदार व्यक्ति कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है ईश्वर सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। आप जिसकी जितनी परवाह करोगे आप उतनी तकलीफ पाओगे। इसीलिए जिस दिन आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग आपको तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ईश्वर को स्वीकार होगा भी या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए अपने शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दो, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं।